वेलकम टू बैक दोस्तों। मैं हूं पवन सूर्यवंशी और आप देख रहे हो लर्न विद पवन यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पे बिगिनर सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। आज हम सीखेंगे पाइथन के डाटा टाइप्स क्या होता है और एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाए तो आगे डाटा साइंस और प्रोग्रामिंग का बेस स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। Data type tells Python what kind of data is stored in a variable. Python decides how to store the data and how to perform calculations on it. मतलब पाइथन में जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि वो वैल्यू किस टाइप की है। जैसे कि एक एग्जांपल है, सिंपल बॉक्स शोइंग एज इज इक्वल टू 20। मतलब कि हमें एक एज वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने 20 वैल्यू स्टोर की है। की नोट्स और रॉन्ग डाटा टाइप कैन ब्रेक द एंटायर प्रोग्राम। मतलब हमने अलग अलग से बताना नहीं पड़ता, लेकिन यही पे एक प्रॉब्लम भी होती है। अगर हम गलत टाइप का यूज करें तो पूरा प्रोग्राम गलत रिजल्ट दे सकता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो चलो आज के कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉर्ड्स, मैजिक, टाइप चेकिंग, टाइप कन्वर्जन, इंट्रोडक्शन, फ्लोट टू इंट एंड वार्निंग, स्ट्रिंग टू इंट लिमिटेशन, कॉमन एरर एंड फिक्स, डाटा साइंस इम्पैक्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, एंड लास्ट टॉपिक व्हाट्स नेक्स्ट। तो एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर समझते ही नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीजर, होल नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर बिना डेसिमल के, जैसे एज हो गया, काउंट हो गया, मार्क्स हो गई, क्वांटिटी हो गई। ये मोस्टली कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। डाटा साइंस में भी काउंट्स और इंडेक्स इंटीजर ही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एज इज इक्वल टू 21 और स्टूडेंट इज इक्वल टू 60। ये जो 20 और 60 है ये इंटीजर है, क्योंकि ये बिन इनके आगे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा, इसीलिए। थर्ड, फ्लोट, नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। फ्लोट वो नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे परसेंटेज, प्राइस, एवरेज, एक्यूरेसी। रियल लाइफ में देखो तो 99.5%, पाई की वैल्यू 3.14, ये सब फ्लोट वैल्यू होती है। एग्जाम्पल, प्राइस इज इक्वल टू 99.50, ये फ्लोट हो गई क्योंकि पॉइंट्स डेसिमल आ गई, इसलिए। हाइट 5.8, ये भी डेस फ्लोट हो गई। अभी कंपैरिजन करते हैं इंट और फ्लोट में क्या डिफरेंस है। अगर आप 10 लेते हो बिना पॉइंट के तो वो इंटीजर माना जाता है। अगर 10 के बाद पॉइंट जीरो भी लिखते हो तो वो फ्लोट माना जाता है। यही डिफरेंस है इंट और फ्लोट में। और टॉपिक, स्ट्रिंग, takes data written inside quotes. The Python keywords from string is str। मतलब स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट डाटा। जब भी आप कोट्स के अंदर कुछ लिखते हो पाइथन उसे स्ट्रिंग मानता है। नाम, सिटी, मैसेज, ये सब स्ट्रिंग के एग्जांपल्स है। उसके कुछ रूल्स है। कोट्स रूल, अगर आप डबल कोट्स में लिखते हो तो भी वैलिड है और सिंगल कोट्स में लिखते हो तो भी वैलिड है। एग्जाम्पल देख लो, नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स में पवन और सिटी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में मुंबई, ये दोनों वैलिड है। कोट्स मैजिक, अभी इसका एक मैजिक देखो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखो, x इज इक्वल टू 10, इंटीजर यूज फॉर कैलकुलेशंस। और राइट साइड में y इज इक्वल टू डबल कोट्स में 10 है तो वो स्ट्रिंग, जस्ट टेक्स नॉट अ नंबर। मतलब
नंबर अगर क्वोट्स के बाहर है तो वो नंबर है, लेकिन वही नंबर अगर क्वोट्स के अंदर चला गया तो पाइथन उसे टेक्स्ट मान लेता है। इसी को हम बोलते हैं क्वोट्स का मैजिक। बिगिनर यही पे कंफ्यूज होते ही। 6. टाइप चेकिंग। अगर कभी डाउट हो कि वेरिएबल का टाइप क्या है, तो पाइथन में एक सिंपल फंक्शन होता है टाइप चेकिंग नाम का। टाइप और राउंड ब्रैकेट एक फंक्शन है। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए, ए और उसमें वैल्यू स्टोर की है 99.5, और दूसरा वेरिएबल को मैंने नाम दिया है बी इज इक्वल टू डबल कोट्स में ए आई। तो हमें प्रिंट करने वक्त सिर्फ उनके आगे टाइप, ये जो आप देख रहे हो टाइप राउंड ब्रैकेट वाला फंक्शन, वो हमें इसमें डालना है और उसके अंदर वेरिएबल का नेम डालना है, नेम। तो अगर आप रन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, जैसे कि ये देखो, एक एक का जो टाइप है वो फ्लोट है। क्यों? क्योंकि 99.5 डेसिमल आया है इसीलिए, और एआई को हमने डबल कोट्स में लिखा है, तो उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग आया है str। तो ऐसा हमारा आउटपुट आता है डाटा टाइप चेकिंग में। 7. टाइप कन्वर्जन इंट्रोडक्शन। ओके, डेफिनेशन क्या है उसकी? कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर। कभी कभी हमें एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। चलो, फर्स्ट, व्हाई नीडेड डाटा क्लीनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, डाटा साइंस प्रोजेक्ट्स। सेकेंड, विजुअल स्ट्रिंग नंबर कैलकुलेशन। अभी जैसे ऊपर इनपुट हमेशा स्ट्रिंग होता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमें इंटीजर या फ्लोट चाहिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। फ्लोट टू इंट एंड वार्निंग। अभी यहाँ आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे इंट है और उसके अंदर 9.9 लिखा है, लेकिन 9.9 देखो तो डेसिमल में और वो फ्लोट माना जाता है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? अगर इसे हम रन करते हैं तो 9 आएगा। क्यों? इट डज नॉट राउंड ऑफ, द डेसिमल पार्ट इज रिमूव, दिस कैन कॉज डाटा लॉस। मतलब जब हम फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करते हैं, पाइथन डेसिमल पार्ट हटा देता है, ये राउंड ऑफ नहीं करता। इसी डाटा साइंस इसलिए डाटा साइंस में ये स्टेप ध्यान से यूज करना पड़ता है, वरना डाटा लॉस हो सकता है। 9. स्ट्रिंग टू इंट लिमिटेशन। तो स्ट्रिंग्स टू इंट कन्वर्ट करने के कुछ लिमिटेशन से वो देखते हैं। फर्स्ट, डबल कोट्स में अगर हम 25 लिखते हैं और उसे इंट में कन्वर्ट करना है तो अलाउड है। सेकेंड, अगर 25.5 डबल कोट्स में ही और उसे इंड करना है तो नॉट अलाउड है, क्योंकि 25.5 एक फ्लोट थी, तो उसको हम डायरेक्टली इंड में नहीं कर सकते। उसका करेक्ट वे थर्ड उसका करेक्ट वे जैसे कि 25.5 डबल कोट्स में, तो पहले उसे फ्लोट में करना पड़ेगा और फ्लोट में से इंट में करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट इंट नहीं होगा। अगर स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ नंबर है तभी पॉसिबल है, लेकिन अगर टेक्स्ट मिक्स है तो पाइथन एरर देगा। इसलिए पहले डाटा साइंस में डाटा क्लीन करना जरूरी होता है। कॉमन एरर एंड फिक्स। अभी ये प्रॉब्लम वन देखो तो, प्रिंट डबल कोट्स +5। इसमें अभी टाइप एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो डबल कोट्स में 10 लिखा है वो स्ट्रिंग है, और उसमें हमें +5 ऐड, तो वो ऐड नहीं होगा, बल्कि 105, उसका जो आंसर है वो 105 आएगा। पर लेकिन हमें करनी है एडिशन, तो उसके लिए पहले उस स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो देखो सॉल्यूशन है, इधर प्रिंट लिखा, डबल कोट जो 10 है उसके बाहर पहले इंट लिखा, क्योंकि हमें पहले उसे
इनमें कन्वर्ट करना है +5, तो आपका आउटपुट आएगा 50। 11 डाटा साइंस इम्पैक्ट पॉइंट्स, number and decimals used for calculation, text used for categories and labels, clean data, accurate analysis। मतलब डाटा साइंस में डाटा टाइप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलत डाटा टाइप मतलब गलत एनालिसिस, इसलिए प्रोफेशनल हमेशा टाइप पहले चेक करता है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन, अब लर्निंग टाइप कंप्लीट होता है। अब आप खुद प्रैक्टिस करो, इस स्लाइड में दिए गए टास्क आप एक एक करके ट्राई करो, कंपाइल में जाकर कोड लिखो, एक्सपेरिमेंट करो। तो इसके आंसर मैं बता दूं, पहले आपको खुद को सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज कर लो और ऑनलाइन कंपाइलर में जाके पहले वीडियो इन टास्क को सॉल्व करो, आगे मैं सॉल्यूशन देता ही हूँ। तो हमारा पहला टास्क है क्रिएट वन इंट वेरिएबल। तो हमें एक इंट वेरिएबल क्रिएट करना है, तो चलो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पर जाते जाते ही और करते ही। तो हमें एक इंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स मान लो, और उसमें हमें इंट चाहिए, इंटीजर चाहिए, इसलिए हमें उसके अंदर नंबर लेता हूँ 25। अभी उससे प्रिंट करते हैं एक्स को। देखो हमारा इंटीजर वेरिएबल इंटीजर आ गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, टास्क की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टास्क के क्रिएट वन फ्लोट वेरिएबल। अभी वन फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करना है, चलो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे जाते ही। के नीचे ही हमें एक करना है y इज इक्वल टू फ्लोट क्रिएट करना है, इसलिए हम पॉइंट में कुछ लेंगे जैसे कि 25.5। अभी प्रिंट करेंगे उसको एक्स वाई। देखो ये देखो हमारा पहला जो है वो इनका था वो आ गया है, दूसरा 25.5 फ्लोट। चलो नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ते ही। नेक्स्ट टास्क है हमारा क्रिएट वन स्ट्रिंग वेरिएबल। अब हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है, के नीचे भी हम करते हैं z इज इक्वल टू स्ट्रिंग करना है, तो इसलिए हमें उसे डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। आप कुछ भी दे सकते हो टेक्स्ट, या मैं नंबर ही देता हूँ। चलो अभी इसे प्रिंट करते हैं, इसे रन करते हैं। देखो ये अभी देख, अगर 25 अगर इनके जैसा है, लेकिन ये अभी स्ट्रिंग ही है। आपको दिखने में अगर स्ट्रिंग इंटीजर लग रहा है, पर लेकिन वो अभी भी स्ट्रिंग है। चलो नेक्स्ट टास्क की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टास्क चेक द टाइप ऑफ ईच वेरिएबल। तो हमें हर वेरिएबल का टाइप चेक करना है, तो चलो चलते हैं और चेक करते हैं। मैं हर वेरिएबल का टाइप चेक करना है, तो इसलिए मैं दे देता हूँ टाइप डुप्लीकेट कंप्लीट सेम टाइप कंप्लीट। चलो इसे रन करते ही। तो ये देखो तीनों का टाइप आ गया है। क्लास पहले वाले का इंट, सेकेंड फ्लोट, थर्ड स्ट्रिंग, जैसे कि इधर दिया है मैंने, बताया है मैंने। तो चलो अगला टास्क करते हैं। टास्क से कन्वर्ट अ स्ट्रिंग नंबर इनटू एन इंटीजर। ओके, जो हमने स्ट्रिंग लिया है जेड में,
स्ट्रिंग नंबर, उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो चलो चेक करते हैं। अभी इस स्ट्रिंग जो है उसे हमें इंट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए इस मुझे इधर इंट लिखना पड़ेगा, इंट ब्रैकेट और इधर बाद में ब्रैकेट कंप्लीट। तो अभी इसे रन करते हैं। देखो, जो हमारा पहले इंट था वो अभी अपना यानी कि स्ट्रिंग था वो अभी इंट हो गया है। जैसे ऐसे डाटा डाटा को कन्वर्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इधर क्विक रिवीजन है। इंट मतलब होल नंबर्स, फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर्स एंड स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट डाटा। तो ये आपको याद रखना है। 13. What's next? What you will learn. How to take input from the user using input and how to display output properly using print and formatting. मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट को डिटेल में समझेंगे, यूजर से डाटा लेना और उसको प्रॉपरली डिस्प्ले करना, जो रियल प्रोग्राम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप बिगिनर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जीरो से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।